दिखाई दे रहा है सबको, हाँ या ना, यस और नो, विजिबल है? हाँ जी, स्क्रीन दिख रहा है सबको, ठीक है। तो चलिए हम लोग कर रहे हैं कौन सा पेपर सॉल्व कर रहे हैं, इंग्लिश का SBI क्लर्क सॉल्व पेपर 2021, ठीक है। आई एम विथ यू रवि रंजन सर, राइट। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो क्वेश्चंस हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट दिए गए हैं, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिख कर रहा है यहाँ पे, बताइए मुझे। एरर डिटेक्शन का दिख रहा है, किसका दिख रहा है? एरर डिटेक्शन का, है ना। चलिए क्या लिखा है यहाँ पे, द पीपल वाचिंग द मूवी वेयर नॉट entertained as the acting was poor। तो देखो यहाँ पे क्या लगा, द पीपल, ये जो द पीपल है, मुझे बताओ ये सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, मुझे बताओ। कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट। पीपल तो एक से ज्यादा लोग होते हैं, बोलो हाँ या ना। कैसा सब्जेक्ट है ये, जल्दी से बताइए। प्लूरल सब्जेक्ट। अगर प्लूरल सब्जेक्ट तो कैसा वर्ब आएगा? प्लूरल वर्ब आएगा। कौन सा वर्ब आएगा? प्लूरल वर्ब। बोलो हाँ या ना। पीपल जो होता है एक से ज्यादा लोग होते हैं, तो पीपल प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए प्लूरल वर्ब आएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी प्लूरल वर्ब वेयर लिखा है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो सिंगुलर वर्ब वाज आता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या वेयर है, प्लूरल वर्ब है, ठीक है। द पीपल वाचिंग द मूवी वेयर नॉट इंटरटेन्ड एज द एक्टिंग वाज पुअर। एज द एक्टिंग वाज क्या? पुअर। एक्टिंग क्या है मेरा? जिरंड है। क्या है ये? जिरंड, यानी वर्ब का फॉर्म है, ठीक है। एक्टिंग मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या? आईएनजी, ठीक है। एक्टिंग। तो यहाँ पर हम जान रहे हैं कि जिरंड के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, वर्ब का कौन सा लगाते हैं? सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, यानी वाज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वाज, यानी वाज भी सही है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? नो एरर। क्या आएगा, जल्दी से बताओ। कोई भी एरर इस सेंटेंस में नहीं है। क्लियर हुआ सबको? बोलो हाँ या ना। ठीक है। तो पीपल था प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए आएगा प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब वेयर ऑलरेडी लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर एक्टिंग जिरंड फॉर्म के साथ सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे, वाज आएगा, और बिल्कुल वाज लिखा हुआ है, जिसका मतलब कोई एरर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मिनिस्टर एडवाइज्ड द किंग टू स्टॉप थ्रेटनिंग द नाइबरिंग किंगडम बाय वॉर। देखिए मिनिस्टर, क्या लिखा है? मिनिस्टर ने एडवाइस किया। एडवाइस यानी कौन सा फॉर्म है वर्ब का? सेकेंड फॉर्म। वर्ब का सेकेंड फॉर्म का मतलब क्या हो गया? कौन सा फॉर्म? पास्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म हो गया? बोलो जल्दी से। पास्ट फॉर्म, ठीक है। ठीक है, समझते हैं आगे। द किंग टू स्टॉप, ये कौन सा है? इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब है। कौन सा है? इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब। इन्फिनिटिव फॉर्म। इन्फिनिटिव फॉर्म का मतलब क्या होता है? टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे क्या लिखा है? टू स्टॉप, यानी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिर से क्या लगाया है? जिरंड फॉर्म। कौन सा फॉर्म है? जिरंड फॉर्म। तो ये भी फॉर्म क्या किया गया? बिल्कुल सही यूज किया यहाँ तक। द नाइबरिंग किंगडम बाय। अब यहाँ पर जो लिखा है बाय, तो ये बाय गलत होगा। यहाँ पे क्या आना चाहिए? विथ आना चाहिए। क्या आना चाहिए? विथ वार। यानी सामने वाला मिनिस्टर ये बोल रहा है किसको? राजा को, कि बगल के जो किंगडम है, जो पड़ोसी किंगडम है, पड़ोसी राज्य है, उनको वार की धमकी देना क्या कर दें? बंद कर दें। तो यानी विथ वार होगा। अब जैसे कि इसको समझने के लिए आप समझो, द बॉल, बाय क्या है? हमारा प्रीपोजिशन है। क्या है? हमारा प्रीपोजिशन है। बाय हमारा प्रीपोजिशन है। जैसे एग्जांपल है, द बॉल वाज हिट बाय विराट कोहली विद द बैट, या विथ द बैट। आपको ये बात समझना जरूरी है। क्या समझना जरूरी है? मेरे ध्यान से देखिएगा। वो ये है
कि ये जो बाय होता है ना, ये किसको बोला जाता है? डूअर को बोला जाता है, जिसने काम किया। किसको बोला जाता है? डूअर। और विथ जो होता है इसको बोलते हैं हम इक्विपमेंट। क्या बोलते हैं? इक्विपमेंट बोलते हैं, जिस चीज से वो किया गया। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे वॉर जो है, कोई आदमी का नाम तो है नहीं। आदमी का नाम है क्या बाय? नहीं। तो ऐसे केस में आदमी हो या कोई डूअर होना चाहिए। तो यहाँ पे वॉर कोई डूअर नहीं है। डूअर कौन है? किंग है। तो यहाँ पर बाय नहीं आएगा, क्या आएगा? विथ आएगा। क्या आएगा? विथ आएगा। क्या आएगा? विथ आएगा। आई होप सब लोग को क्लियर होगा यहाँ तक बातें। यस और नो? तो बाय की जगह पे क्या आएगा? विथ आएगा। नोट कर लीजिए इसको। आवाज आ रही है ना सबको मेरी? यस और नो? हाँ जी। वैभव, सायली, डिम्पल, लीला, आकांक्षा, गणेश। आवाज आ रही है सबको मेरी? हाँ या ना? ठीक है, नोट कर लिए सब लोग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि बाय इज यूज्ड टू इंडिकेट समवन्स एक्शन एंड विथ इंडिकेट्स व्हाट वाज यूज्ड टू एक्ट, दैट इज इक्विपमेंट, एंड यूजुअली accompanied by समथिंग और समवन। यानी बाय के साथ क्या होना चाहिए? बाय की जगह पे क्या होना चाहिए? विथ होना चाहिए। विथ इज रिलेटेड टू वॉर। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यानी हमें बाय को चेंज करना है, किससे? विथ से चेंज करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, देखिए। इन द गिवन डायरेक्शन, इन द गिवन क्वेश्चन 5 वर्ड्स आर प्रिंटेड इन बोल्ड। अब यहाँ पे जो वर्ड बोल्ड वर्ड थे वो तो यहाँ से हट गए हैं। ठीक है, तो कौन कौन से वर्ड बोल्ड थे यहाँ पे? मैं यहाँ पे आपको ओरिजिनल फाइल दिखा देता हूँ। ओरिजिनल फाइल कौन सा है आपका? थिंक, एक सेकंड, व्हाट्सएप पे है सर। क्योंकि मैंने भेज रखा है ओरिजिनल फाइल व्हाट्सएप टेलीग्राम पे आप लोगों को। ये वाला ओरिजिनल फाइल ये है आपका। ठीक है, दिख रहा है हाँ या ना? बोलो। ठीक है, ओरिजिनल फाइल में कुछ वर्ड्स हैं जो उसको क्या किए गए हैं? बोल्ड किया गया है। देखो हाँ या ना? किया गया है ना? तो ये है ओरिजिनल फाइल। यहाँ पे ब्लूम्ड, हाउस, पूल्स, स्टूड और फ्लावर्स, ये सारे बोल्ड किए गए हैं। आपसे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में? तो कौन कौन सा वेल टर्म को बोल्ड किया गया है? ब्लूम्ड को बोल्ड किया गया है। मैं आपको उसको हाईलाइट कर देता हूँ। ब्लूम्ड को बोल्ड किया गया है। ठीक है, पूल्स को बोल्ड किया गया है, स्टूड को बोल्ड किया गया है ना, और फ्लावर्स को बोल्ड किया गया है। ठीक है, और कुछ बोल्ड किया गया है? हाउस को बोल्ड किया गया है। ये टर्म को बोल्ड किया गया है। आपसे पूछा गया है, इस टॉपिक का नाम है वर्ड स्वैपिंग। क्या वर्ड, इस टॉपिक का क्या नाम है? वर्ड स्वैपिंग। व्हाट इज द नेम ऑफ द टॉपिक? वर्ड स्वैपिंग। ठीक है, आपको करेक्ट वर्ड को क्या करना है? स्वैप करना है। मतलब सही ऑर्डर होना चाहिए। जैसे मैं लिखता हूं, ही वेंट टू हाउस मॉर्निंग। मैं लिखा इन द, मैं बोलो क्या हाउस मॉर्निंग इन द होगा या इन द हाउस इन द मॉर्निंग होना चाहिए? बोलिए, बोलो।
हाउस इन द मॉर्निंग, यस और नो? हाँ जी। तो हमें ये बात कही जा रही है कि एक वर्ड यहाँ पे द है और यहाँ पे क्या है, मॉर्निंग है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो टर्म है इन द को किस रिप्लेस कर देंगे, मॉर्निंग से। मॉर्निंग आ जाएगा पीछे और इन द आ जाएगा पहले। तो ये तो बहुत सिंपल मैंने टर्म लिखा। तो मुझे बताइए यहाँ पे क्या सही होगा। द कोरल ट्रीज ब्लूम्ड। देखो ब्लूम जो होता है ना वो क्या होता है, फ्लावर्स होता है। क्या होता है, फ्लावर्स। यस और नो? और बूम्ड क्या है, हमारा वर्ब है। आवाज आ रही है सबको, हाँ या ना? ब्लूम्ड क्या है, हमारा वर्ब है, हाँ या ना? इन फ्रंट ऑफ ए हाउस, ये बिल्कुल सही है। बाय पुल्स, क्या लिखा है, बाय पुल्स ऑफ वाटर एंड फुल्ली स्टूड फ्लावर्स। आप बताइए इसका कौन सा वर्ड एक्सचेंज होना चाहिए। ये यहाँ आएगा, बोलो हाँ है ना? यस और नो? और स्टूड कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। यानी एक बात क्लियर है कि स्टूड की जगह पे क्या आ जाएगा, ब्लूम्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ब्लूम्ड आ जाएगा। और ब्लूम्ड की जगह पे क्या आ जाएगा, जल्दी से बोलो, स्टूड। क्या आ जाएगा, स्टूड आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, द कोरल ट्रीज stood in the front of a house by pools of water and fully bloomed flowers। तो बताओ किसका एक्सचेंज किया हमने। चलो मैंने कुछ चेंज किया या कौन सा चेंज होगा आप बताओ मुझे, या फिर मैंने जो किया वो सही है या नहीं है, बताओ बोलो। बोलो। चलो मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, एग्जैक्ट वैल्यू देखने के लिए आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे क्या दिया है, ए बी सी ए डी सी और सी डी ए बी। तो आपको बताना है कि क्या आएगा इसमें। किसका रिप्लेस किससे किया है हमने, ए का रिप्लेस किससे किया है, डी से किया है। तो ये वाला इसको इग्नोर कर दो, ठीक है, और इसको इग्नोर कर दो। इसका आंसर क्या आएगा, ए इज रिप्लेस्ड बाय क्या, डी। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी, ए शुड बी रिप्लेस्ड बाय क्या, बोलो जल्दी से, डी। इज इट क्लियर, हाँ या ना? A should be replaced by D. So the correct answer will be the coral trees stood in front of a house by pools of water and fully bloomed flowers। आप लोग सुने हो ना, ब्लूम फ्लावर्स, ब्लॉसम, है ना, ब्लूमिंग फ्लावर्स, है ना, सुना होगा आपने। तो क्या आएगा यहाँ पे, ब्लूम्ड फ्लावर्स। इज दैट क्लियर? हाँ जी, आवाज आ रही है? आगे चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आंसर क्या आएगा, आंसर करेक्ट ऑप्शन इज डी। यहाँ पे क्या लिखा है, ए डी नीड्स टू बी क्या, एक्सचेंज। ब्लूम हमेशा फ्लावर्स करते हैं, ट्रीज ब्लूम नहीं करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। ऑन ए स्लीपी आफ्टरनून when the sun continued to shine the skies started up and it opened to rain। मुझे बताओ, रेन ओपन होता है क्या या स्टार्ट होता है रेन, बोलो। स्टार्टेड कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और ओपन कहाँ आ जाएगा, यहाँ आएगा। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑन ए स्लीपी आफ्टरनून वाइल द सन कंटिन्यू टू शाइन। सन क्या किया, कंटिन्यू शाइन कर रहा था। और स्काई क्या किया, स्काई ओपेंड अप, बोलते हैं ना, आसमान खुल गया, है ना। और बाद में क्या हुआ, एंड इट स्टार्टेड टू रेन। इसका क्या आंसर आएगा, ऑन ए स्लीपी आफ्टरनून लिखिए साथ में मेरे, while
द सन कंटिन्यू टू क्या साइन द स्काइज, क्या आएगा स्काइज के बाद, ओपेंड अप, क्या ओपेंड अप एंड इट स्टार्टेड टू अगेन। क्लियर है सबको, बोलो हाँ या ना। इसमें बताओ कौन सा रिप्लेसमेंट किया है हमने, ई का रिप्लेसमेंट किसके साथ किया है, डी के साथ। मुझे बताओ रिप्लेसमेंट कौन सा किया है, ई का रिप्लेसमेंट किया है किसे हमने, डी के साथ, हाँ या ना। तो कौन सा आंसर सही होगा, बोले। ई का रिप्लेसमेंट डी से, तो ऑप्शन क्या है, सी है। क्या है, सी ऑप्शन है हमारा। सी मतलब ये वाला, ई का रिप्लेसमेंट डी के साथ हो या डी का रिप्लेसमेंट ई के साथ हो। ठीक है, समझ पा रहे, बोलो हाँ या ना। हाँ जी, क्लियर है सबको। तुम लोग की आवाज क्यों नहीं आ रही मुझे ये बताओ पहले। चलो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ये हमने बात कर लिया अभी। ऑन ए स्लीपी आफ्टरनून while the sun continued to shine, the skies opened up and it started to rain. चलो, also invested in properties, क्या लिखा है, also invested in properties, the bank not only sanctioned whose value have now dropped, now cannot be repaid, but too many risky loans which, तो देखो भाई ऐसा लिखा हुआ है, तो बताओ आप ही क्या रिप्लेस करना चाहिए। आपको बताना है, रिप्लेस का कंसर्न नहीं है इसमें, आपको बताना है कि आपको अरेंज करना है, इसको क्या करना है, अरेंज करना है, ताकि ये प्रॉपर ऑर्डर में सेंटेंस बन जाए। तो चलो मुझे बताओ सबसे पहले कौन सा टर्म आना चाहिए, ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, किसका है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ये दिया है, ये क्वेश्चन है ना। ऑल्सो इन्वेस्टेड इन प्रॉपर्टीज, the bank not only sanctioned whose value have now dropped, now cannot be repaid, but too many risky loans which, तो आपको बताना है सबसे पहला टर्म क्या आएगा। देखो सबसे पहले जो टर्म आएगा वो आएगा हमारा क्या, टू मैनी रिस्की लोन्स विच। अब देखो इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है, ई डी सी बी ए दिया है, ई डी ए बी सी दिया है, फिर बी ए डी सी दिया है, और बी सी ए डी दिया है। ये 5 ऑप्शन दिया है मेरे पास, ठीक है। तो हमें या तो ऑप्शन ए ई से स्टार्ट करना चाहिए या ऑप्शन बी से स्टार्ट होना चाहिए, बोलो हाँ या ना। सेंटेंस जो है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट होना चाहिए, हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट होना चाहिए, या तो ई से या बी से। अगर हम बी से स्टार्ट करते हैं, लेट्स टेक ए कॉल लाइक बी से स्टार्ट करते हैं, बी मतलब कौन सा ऑप्शन, यहाँ से, है ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बी के लिए कौन कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ई डी ए सी, बी ई डी ए सी, और क्या है, बी सी ए डी, ये ऑप्शन है हमारे पास। तो कंसिडरिंग, जहाँ तक कि हम लोग को समझना ये ज़रूरी है कि कभी भी कोई सेंटेंस जो स्टार्ट होता है, लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, हाँ या ना, कि वो किससे स्टार्ट होगा, नाउन से स्टार्ट होगा, बोलो हाँ या ना। क्या हमने बात किया था कि नहीं किया था, कि कोई भी सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है, नाउन से स्टार्ट होता है। तो नाउन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, द बैंक, क्या लिखा है, द बैंक नॉट ओनली सैंक्शन, तो मैं लिख देता हूँ, द बैंक नॉट ओनली सैंक्शन। आपको पता है कंजंक्शन में नॉट ओनली के साथ क्या आता है, किसी को पता है,
नॉट ओनली के साथ आता है क्या, बट ऑल्सो। क्या आता है, बट ऑल्सो। नॉट ओनली के साथ आता है बट ऑल्सो। द बैंक नॉट ओनली सैंक्शनड, क्या सैंक्शन करेगा, बैंक का काम क्या है, क्या सैंक्शन करता है बोलो। तो ऑप्शन में क्या है, बी तो हमने लिख लिया, या तो ई लिखिए या सी लिखिए। तो सी, नॉट ओनली सैंक्शन हुज वैल्यू हैव नाउ ड्रॉप्ड। तो पहले नॉट ओनली हमने सैंक्शन, तो क्या सैंक्शन करेगा लोन, बैंक क्या सैंक्शन करती है, लोन करती है ना, बोलो हाँ या ना। बैंक सैंक्शन क्या करेगी, लोन करेगी, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द बैंक सैंक्शन नॉट ओनली क्या, नॉट ओनली सैंक्शन क्या, टू मैनी risky loans. The banks not only sanction too many risky loans. अब हमने नॉट ओनली लिख लिया तो उसके बाद बट ऑल्सो आना चाहिए। तो देखिए बट ऑल्सो की अगर हम बात करें तो कहाँ दिख रहा है मुझे, देखो हमने ऑप्शन ई लिख लिया, अब हम चलेंगे ऑप्शन डी पे। ऑप्शन डी क्या है हमारा, रिस्की लोन्स। डी क्या ऑप्शन है हमारा, नाउ कैन नॉट बी रिपेड। क्या, नाउ कैन नॉट बी क्या, रिपेड। नाउ कैन नॉट बी रिपेड। ठीक है, नाउ कैन नॉट बी रिपेड बट, देखो नॉट ओनली के साथ क्या आता है, बट ऑल्सो। तो बट हमने, बट तक पहुंच गए हम लोग। फिर उसके बाद क्या आएगा, ऑल्सो। ऑल्सो कौन से टर्म में लिखा है, यहाँ पे देखो, ऑल्सो इन्वेस्टेड इन क्या, प्रॉपर्टीज। ऑल्सो इन्वेस्टेड इन क्या, प्रॉपर्टीज। बट ऑल्सो इन प्रॉपर्टीज। और लास्ट में कौन सा टर्म आ रहा है, सी। क्या है, सी। ए हमने लिख लिया, ऑल्सो इन्वेस्टेड इन प्रॉपर्टीज, और सी ऑप्शन क्या है हमारा, whose value have now dropped। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट ऑर्डर क्या निकला मेरा, बी ई डी ए सी। ई से हम कोई सेंटेंस क्यों स्टार्ट नहीं करेंगे, तो देखो टू मैनी रिस्की लोन्स विच। तो यहाँ पे हमें जो मेन नाउन अगर हम स्टार्ट करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लोन कौन देता है, बैंक। तो पहले मैं लोन लिखूंगा या बैंक लिखूंगा, ये बताओ मुझे पहले। लोन कौन देती है, बैंक। तो हमें आर्टिकल द और बैंक से सेंटेंस स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन इज सी। हमने बताया भी आपको कि कौन सा ऑप्शन सही है, सी, यानी ऑप्शन सी ये वाला है, बी ए डी ए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये जरा आप लोग सॉल्व करो। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बताइए मुझे। द थेफ्ट एक्यूजेशन ruined the banker's reputation even though he had not actually stolen the money। आपको बताना है पहला पार्ट कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा,
चौथा कौन सा होगा, पांचवा कौन सा होगा। वैभव आवाज आ रही है सबको, है ना। लीला, प्रणाली, सॉल्व करो। समझ में आया ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, आपको ऑर्डर बताना है बस। चलो सब आंसर ए आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। क्या नाम है आपका? डिम्पल, देखो सही जा रहे हो आप डिम्पल। एक बात मैंने आपको भी बताया था कि सबसे पहले एक नाउन आता है, तो आप देखो यहाँ पे सबसे पहले नाउन कौन आया, द थेफ्ट, बोलो हाँ या ना। और ही क्या है, प्रोनाउन है, क्या है, प्रोनाउन, बोलो हाँ या ना। तो सबसे पहले नाउन आना चाहिए, प्रोनाउन बाद में आना चाहिए, ठीक। तो देखो द थीफ्ट एक्यूजेशन, कुछ लोग को मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ब्रह्मास्त्र पे ध्यान दो, ध्यान से देखो। रूइंड द बैंकर्स रेपुटेशन आएगा साथ में, बोलो हाँ या ना। रूइंड द क्या, बैंकर्स, रूइन क्या होता है, किसी का रेपुटेशन होता है। तो मुझे बताओ बी के बाद कन्फर्म सी आना चाहिए, बोलो हाँ या ना। चलो ट्रिक बताता हूँ, बी के जस्ट बाद क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। तो बी के बाद सी कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। यहाँ पे देखो बी और सी दूर दूर है, नहीं हो सकता। बी और सी अलग अलग नहीं हो सकता। इस वाले केस में बी और सी क्या है, साथ में। या तो आंसर ए होगा, या तो आंसर क्या आएगा, कौन सा आएगा, डी आएगा, बोलो हाँ है ना। अब देखो ऑप्शन डी में बोला है सबसे पहले आप ई से स्टार्ट कीजिए। ई से मतलब स्टॉलन द मनी से कभी सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, बोलो हाँ या ना। अरे स्टॉलन द मनी से स्टार्ट हो, वर्ब से कभी कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना। स्टॉलन क्या है, स्टील, स्टोल, स्टॉलन, वर्ब का थर्ड फॉर्म से कभी कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है क्या, बोलो, नहीं होता है ना। तो सबसे पहले किससे स्टार्ट होना चाहिए, नाउन से स्टार्ट होना चाहिए। तो द थीफ एक्यूजेशन क्या, ruined the banker's reputation even though he had not actually stolen the money। ही के बाद had not क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब हो गया, और stolen क्या हो गया, मेन वर्ब। यानी ये ऑर्डर बिल्कुल क्या है, सही है। तो क्या आंसर आएगा, ए बी सी डी ई, कोई भी चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 6 का ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नोट कर लीजिए सब लोग, ए बी सी डी ई, क्वेश्चन लिखिए और इसका ऑर्डर क्या आएगा, ए बी सी डी और ई, बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। आगे चलें, देखो फाइंड द एप्रोप्रिएट वर्ड इन ईच केस। टॉलरेबल, स्केची, एडिक्वेट, कैपेबल, स्लैक, ये कैसा कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपके पैसेज दिए गए हैं, तो पैसेज यहाँ पे डाला नहीं गया है शायद, मैं आपको पैसेज दिखा देता हूँ।
अप्रोप्रिएट वर्ड इन ईच केस। तो कौन से वर्ड आपके लिए सुटेबल होगा आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से स्टार्ट होगा। ये पैसेज दिया हुआ दिखाई दे रहा है सबको पैसेज कि नहीं दे रहा है? नहीं तो आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आपको दोबारा इसे कॉपी करके डाल देता हूँ। 1 सेकेंड। चलो दिखाई दे रहा है सबको, हाँ या ना? क्या लिखा है? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए वर्ड इज गिवन दैट इज फॉलोड बाय 3 स्टेटमेंट। एक वर्ड दिया है उसके साथ 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। ऑल दिस, आवाज आ रही है ना सबको? ऑल दिस 3 स्टेटमेंट कैरी द गिवन वर्ड। ठीक है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन विच द वर्ड फिट टू द सेंटेंस मेकिंग ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मीनिंगफुल। है ना? आपको ग्रामेटिकली मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, सेंटेंस बनाना है। ठीक है। देखिए क्या लिखा है आपका, द गिल्ट, एक वर्ड दिया हमारा पास, यहाँ पे कौन सा वर्ड दिया? गिल्ट। अब गिल्ट का इस्तेमाल किया जाएगा और आपको ये बताना है कि गिल्ट का सही इस्तेमाल किया गया है या नहीं किया गया है ना? आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस गिल्ट, गिल्ट का मतलब क्या होता है? हाँ भाई, गिल्ट का मतलब क्या होता है? अगर कोई आप गलती करते हो तो आपको क्या लगता है? पछतावा होता है। तो द गिल्ट हेल्ड इज, अब देखो पछतावा जो है ये क्या है? इमोशन है ना? क्या है? इमोशन है। तो गिल्ट, गिल्ट कोई नाउन है क्या? हाँ भाई, क्या ये कोई नाउन है? आर्टिकल किसके साथ आता है? नाउन के साथ आता है ना? बोलो हाँ या ना? ठीक है। गिल्ट किसी आदमी को होता है ना कि नहीं होता है? बोलो हाँ या ना? गिल्ट किसको होता है? किसी आदमी को होता है। बोलो हाँ या ना? तो ये बोला है द गिल्ट हेल्ड इट्स। आज ये तो गिल्ट, तो ये तो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गया। मैनुअल मीटिंग एवरी नवंबर टू इलेक्ट इज बोर्ड्स मेंबर्स। अब देखो ये तो बड़ा बेवकूफ़ वाली बात हो गई कि गिल्ट जो एक पछतावा है, एक तरह से एडजेक्टिव कह सकते हो आप, फीलिंग कह सकते हो, है ना? है ना? या फिर एक तरह से आप क्या कह सकते हो? इमोशंस कह सकते हो। तो यहाँ पे गिल्ट वर्ड सुटेबल यूज नहीं किया गया। चलो दूसरा देखते हैं। द किंग्स हर्ट वॉज फील्ड विद गिल्ट एट हैविंग साउटेड एट द मिनिस्टर। जो राजा था ना, उसने मिनिस्टर के ऊपर क्या किया? चिल्लाया या फिर उसको डांटा। बाद में उसको, राजा को क्या हुआ? इस चीज़ का अफसोस हुआ, है ना? उसका दिल भर गया और उसको क्या हुआ? अफसोस। तो क्या ये सेंटेंस सही यूज किया गया कि नहीं? गिल्ट का सही इस्तेमाल किया गया है कि नहीं किया? बोला है ना? बोलो किया है। इन सेकंड ऑप्शन क्या है? सही है। तीसरा देखते हैं। द गिल्ट ऑफ द स्वॉर्ड वी फाउंड वाज प्लेटेड विद सिल्वर। ये कोई बेवकूफ वाली बात है? गिल्ट हमेशा आदमी के साथ होता है। किसके साथ होता है? इंसान के साथ। किसी, अभी तो तलवार से किसी को कट गया तो अफसोस तलवार को होता है या तलवार चलाने वाले को होता है? हाँ जी, चलाने वाले को होता है। इसका मतलब गिल्ट ऑफ द स्वॉर्ड भी क्या है? गलत है। ठीक है। तो ये भी क्या है? गलत है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? ओनली सेकेंड, ऑप्शन बी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी आ जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे थोड़ा सा और समझना कि ऑप्शन बी क्या कहा गया। ऑप्शन बी बोला जा रहा है ओनली सेकेंड। क्या बोल रहा है? ओनली सेकेंड। बोलो हाँ है ना? ऑप्शन ए है ओनली फर्स्ट, ऑप्शन बी है ओनली सेकेंड। इसका आंसर क्या आएगा? ओनली सेकेंड। यस और नो? ठीक है, आगे चले, नोट कर लो इसको। नोट कर लिए? तो
तो गिल्ट का मतलब क्या है? द फैक्ट और स्टेट ऑफ समथिंग कमिटेड एन ऑफेंस, क्राइम, वायलेशन और रॉन्ग स्पेशली अगेंस्ट मोरल और पेनल लॉ। कल्पेबिलिटी भी बोलते हैं इसको। आगे चले। चलो नेक्स्ट, अगला वर्ड है ग्रांट। क्या है? ग्रांट। ग्रांट का मतलब क्या होता है? परमिशन देना किसी को, है ना? अरे बोलो। परमिशन देना या सामने वाले की जो फीस है या कोई चीज चाहिए उसको वो दे देना, है ना? ठीक है। ही वॉज ग्रांटेड 3 विशेष बाय द फेयरी क्वीन। उसको 3 विशेष ग्रांट कर दिया किसने? एक फेयरी क्वीन ने कर दिया, तो रानी ने कर दिया। भाई क्या लग रहा है, पहला सही है या गलत है? सही है। अच्छा, दूसरा वाला, द पिग्स वॉज ग्रांटिंग विथ सेटिस्फैक्शन वाइल ईटिंग। बोलो सेकंड का क्या पोजीशन है? सही है या गलत है? ग्रांटिंग होता है क्या? पिग ग्रांटिंग करता है? क्या करता है? ये ग्रांटिंग करता है। ग्रांटिंग करता है कि ग्रांटिंग करता है, ये बताओ मुझे है जी। देख रहे हो? GRUNT है ना? बोलो हाँ है ना? ग्रांट है या ग्रंट है, ये बताओ मुझे। ग्रंट है ना? क्या है? ग्रंट। GRUNT ग्रंट। ग्रांट नहीं होगा, क्या आएगा? देखो ना, लिखा ना पी ग्रंटिंग। और यहाँ पे कौन सा वर्ड है? बोलो। तो ग्रांटिंग तो नहीं होगा, तो गलत यूज किया गया वर्ड का। ग्रंटिंग होता तो सही था। चलो, यानी पहला वाला तो सही है। ही वॉज ग्रांटेड 3 विशेष बाय द फेयरी क्वीन। वॉज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और ग्रांटेड क्या है? मेन वर्ब है। बिल्कुल सही जा रहा है। और ही क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। और वाज है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बोलो। ये तो गलत है। ही सी हैड टू स्ट्रगल फॉर ईयर्स बिफोर कन्विंसिंग द यूनिवर्सिटी टू गिव हर द ग्रांट। यूनिवर्सिटी ग्रांट ग्रांट दे दे उसके लिए उसको 3 साल मेहनत करना पड़ा, स्ट्रगल करना पड़ा। किसको? कन्विंस करने के लिए यूनिवर्सिटी को। तो ये भी क्या है? सही है। तो पहला और तीसरा क्या है? सही है। पहला भी सही है और तीसरा भी सही है। दूसरा क्यों सही है? गलत हो गया क्योंकि ये ग्रांटिंग लिखा है, जबकि फिक्स क्या करता है? ग्रांटिंग नहीं करता, ग्रांटिंग करता है। फर्स्ट और थर्ड सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सही। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, हाँ या ना? नोट करो उसको। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वाई? बिकॉज ऑफ ग्रंटिंग।
हो गया, नोट कर लिए, आगे चले। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रांट इज a verb used with the object to confer especially to formal act। तो नाउन यहाँ पे ग्रांटेड है। अब परमिशन के लिए यूज किया जाता है, सम ऑफ मनी हो या ट्रैक्ट ऑफ लैंड हो। ग्रांट नीड्स टू बी रिप्लेस बाय ग्रंट, जो मैंने बताया था पिक्स के लिए। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। डिस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट के साथ ऑफ आता ही नहीं है। इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है, मालूम है आपको? इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है और डिस्पाइट के साथ ऑफ क्या नहीं आता है। लिख लो इसको, ये सीधा सीधा रूल है। इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है। बात है कंजंक्शन की। ऑफ doesn't comes with despite while off is used with in spite। यहाँ तो ऑफ गलत हो गया, तो बताओ कौन से पार्ट में एरर है। डिस्पाइट ऑफ ऑल, तो डिस्पाइट ऑल द आवर्स ऑफ प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग द मैरिनर्स लॉस्ट द गेम। बहुत घंटों तक प्रैक्टिस करने पे या ट्रेनिंग लेने पे के बावजूद, डिस्पाइट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्पाइट? डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। मैरिनर ने क्या कर दिया, गेम को खो दिया या फिर हार गए। नेक्स्ट, जैसा मैंने बताया इंस्पाइट ऑफ सही है और डिस्पाइट सही है कॉन्ट्राडिक्शन के लिए। तो ऑफ को हमें क्या करना है, हटा देना है। कहाँ से? डिस्पाइट के साथ। क्लियर है सबको? हाँ या ना? नोट करो। हो गया? आया ना? नोट कर लिए सब लोग? लीला, गणेश, डिम्पल, सायली, वैभव, नोट करिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। While both the killer whale and the great white shark is top predators, in a fight between the two, the killer whale will win। कहा जा रहा है कि व्हेल जो है किलर व्हेल है और दूसरा क्या है, ग्रेट व्हाइट शार्क है। दोनों टॉप प्रेडेटर्स हैं। अगर उन दोनों में फाइट होगा व्हाइट शार्क और किलर व्हेल में, तो कौन जीतेगा? व्हेल जीतेगा या शार्क जीतेगा? बताओ भाई। व्हेल में और शार्क में अगर लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा? बताओ मुझे। अब वो जीतेगा या नहीं जीतेगा वो एक अलग बात है, बट फिलहाल ये बताओ कि ग्रामर में क्या एरर है, कौन से पार्ट में गड़बड़ है। नंबर 2 पे है, गलत बात। हाँ, तो 2 पे नहीं होगा, आर होगा, बहुत बड़े। तो ये थर्ड पे आएगा ना, थर्ड से पहले।
तो क्या आएगा, आर आएगा। देखो जब हम बोलते हैं बोथ, बोथ का मतलब कितना होगा, एक से ज्यादा। और अगर एक से ज्यादा हो गया, किलर वेल और ग्रेट शार्क एंड लगाते हैं तो क्या होगा, ये सब्जेक्ट वन और ये क्या होगा, सब्जेक्ट टू। तब दो सब्जेक्ट को हम एंड लगा के जोड़ते हैं तो कैसा हो जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट। क्या हो जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो कैसा वर्ब आना चाहिए, प्लूरल वर्ब आना चाहिए। और प्लूरल वर्ब इज होता है या आर होता है, बोलो, आर होता है। क्या होता है, आर होता है। हाँ या ना, समझ में आई बात, बोलो हाँ या ना। ठीक है, समझ में आया बात, नोट करो उसको। इसके जगह क्या आएगा, आर। तो ऑप्शन कौन सा गड़बड़ है, सी पार्ट में, थर्ड पार्ट में है। अगर हम इसको ऐसे देखेंगे तो एरर अगर हमारा थर्ड पार्ट में है तो थर्ड से पहले वाले पे टिक लगाएंगे। तो इसको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे, देखो किस तरह से दिया हुआ है। ए का वन, बी का टू, सी का थर्ड। तो कौन सा पार्ट में एरर था, थर्ड पार्ट में। तो आंसर क्या आएगा, सी आएगा। क्या आएगा, सी, सी का थर्ड, यानी सी का थर्ड। तो सी पार्ट में आप टिक लगाइए एग्जाम में। चार ऑप्शन होते हैं एबीसीडी, सी पार्ट में टिक लगाना है। क्लियर है सबको, हाँ है ना। नोट कर लिए, आगे बढ़े, समझ में आया सबको। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया आपको, आर यहाँ पे क्या है, चलो समझ में आया। चलिए ये तो हमारा कंप्लीट हो गया ये पार्ट, लेकिन इसके अंदर मैंने कुछ क्वेश्चंस भी रिकमेंड किए थे। तो एक मिनट के लिए होल्ड कीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। 2018 का क्वेश्चन है। चलो, डेलीगेशन इज द ट्रांसफर ऑफ ऑथोरिटी थ्रू सुपेरियर टू सबऑर्डिनेट एट डिफरेंट लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। बताओ क्या एरर है, कौन से पार्ट में एरर है। Delegation is the transfer of authority through superior to subordinate at different levels in an organized sector. कौन से पार्ट में एरर लग रहा है भाई, अच्छा 5 नंबर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्या, 5 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। चलो अभी 4 डिस्कस, 6 डिस्कस कर लिए तो कोई बात। मुझे बताओ, जब ट्रांसफर होता है, बोलते हो ना आप लोग, आई गॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। ट्रांसफर के साथ ऑफ आता है या फ्रॉम आना चाहिए, बताओ। ट्रांसफर के साथ यहाँ तो ऑफ लिखा है, ठीक है, ऑफ ऑथोरिटी
यहाँ पे थ्रू की जगह पे क्या आएगा, फ्रॉम, क्या आएगा, फ्रॉम सुपीरियर टू क्या, सबऑर्डिनेट, क्या आएगा, सबऑर्डिनेट। तो ट्रांसफर के लिए क्या आएगा, फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट एट डिफरेंट लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। क्लियर है सबको, बोलो हाँ या ना। हाँ जी, तो फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, इसका मतलब एक बात समझ में आया, यहाँ पे थ्रू नहीं आएगा, क्या आएगा, फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट एट डिफरेंट लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला कर लेते हैं पहले। अच्छा, द रूलिंग पार्टी stood for implementation of the bill and was ready to stake their political existence. बोलो, ध्यान से देखो, मुझे बताओ रूलिंग पार्टी जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, ये बताओ मुझे। सिंगुलर सब्जेक्ट है, यस और नो। तो रूलिंग पार्टी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिल एंड वाज रेडी टू स्टेक देयर, देखो पार्टीज होता तब ना हम देयर लगाते जी, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आएगा, स्टेक। अब चूंकि पार्टी कोई आदमी का नाम तो है नहीं, है ना, नॉन लिविंग थिंग है, तो इसके जगह पे क्या आएगा, इट्स। पार्टी के साथ क्या आएगा, इट्स आएगा, क्या आएगा, इट्स। स्टेक इट्स पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। तो पार्ट कौन से पार्ट में एरर है, फोर्थ पार्ट में एरर है। देयर की जगह पे क्या आना चाहिए, इट्स आना चाहिए, ठीक है। द रूलिंग पार्टी स्टूड, वर्ब का सेकेंड फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं, फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिल, ये भी ठीक है, एंड वाज रेडी टू, एंड वाज। अब देखो यहाँ पे वाज लगाया ना हमने, सिंगुलर सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाया है ना, बोलो हाँ ना। अब यहाँ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाया है तो इसका पॉजिटिव केस क्या होगा, इट्स आएगा, क्या आएगा, इट्स आएगा। ही का पॉजिटिव केस क्या होता है, हिम होता है ना। सी का क्या होता है, हर होता है। तो यहाँ पर सिंगल है पार्टी, तो उसके लिए क्या आएगा, इट्स आएगा, क्या आएगा, इट्स। क्लियर है सबको, नोट कर लो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर लिया है, क्वेश्चन 7 करते हैं। इट मस्ट बी, ये वाला, इट मस्ट बी नोटेड दैट decentralization should be applied along with caution as it can lead to organizational disintegration. मुझे बताओ, डिसेंट्रलाइजेशन शुड बी अप्लाइड एलोंग, हम किसी आदमी के लिए लगाते हैं, क्या लगाते हैं, आदमी के लिए, है ना। राहुल एलोंग विथ श्याम, क्या बोलते हैं, राहुल एलोंग विथ श्याम वेंट टू द पार्टी, है ना। तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे दो अलग अलग सब्जेक्ट तुमको दिख रहे हैं, बोलो, दो अलग अलग सब्जेक्ट है क्या, डिसेंट्रलाइजेशन के साथ शुड बी अप्लाइड, दो अलग अलग सब्जेक्ट दिख रहा है, तो बोलोगे नहीं दिख रहा है। तो शुड बी अप्लाइड एलोंग की कोई जरूरत नहीं, शुड बी अप्लाइड विथ कॉशन एज इट कैन लीड टू
ऑर्गेनाइजेशनल डिसइंटीग्रेशन। मतलब डिसेंट्रलाइजेशन को क्या करना चाहिए, सोच समझ के सावधानी से अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किए तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर या क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, है ना। लोगों की सोच विचारधाराएं अलग हो जाती हैं। तो क्या आंसर आएगा इसका, अलोंग नहीं आना चाहिए। अलोंग नहीं आना चाहिए तो एरर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में। किसमें है, बी में। नोट कीजिए सब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8 फुल, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, फिलर्स दिया है। वन हैज टू बी वेरी डैश ड्यूरिंग द मानसून्स एज द रोड्स बिकम स्लिपरी। बताओ। वन हैज टू बी क्या, वेरी स्मार्ट, कॉशियस होना चाहिए, है ना, सावधान रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि रोड कैसा हो जाता है, स्लीपरी हो जाता है। हाँ या ना, सब लोग यही जानना चाहोगे या मतलब इसी के साथ जाना चाहोगे या कुछ और सोच रहे हो। क्या आएगा, कॉशियस। स्मार्ट नहीं आएगा, प्रेजेंटेबल नहीं आएगा, प्रिपेयर नहीं आएगा, हेल्दी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए क्यों नहीं आएगा ये आप ऑलरेडी खुद ही समझदार हो, बाकी मैं बाद में देखते हैं। चलो बताओ इसमें वर्ड फिलर्स बताओ। द जज यूज्ड हिज डैश इन सेटलिंग द मैटर। बोलो बोलो। देखो, यूज्ड हिज के बाद क्या आना चाहिए, नो तो एक वर्ब है, क्या है, वर्ब। यहाँ पे वर्ब तो नहीं आ सकता, आएगा क्या। जैसे बोलता कि द जज यूज्ड हिज टेक्निक, तो एडजेक्टिव आना चाहिए ना। बोलो हाँ या ना, क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव। चलो ब्रेन्स की बात करते हैं। ब्रेन्स होगा क्या, पहली बात तो इंसान के पास एक ही ब्रेन होता है, तो एस तो लगने का कोई चांस ही नहीं। एटलीस्ट ब्रेन भी लिखता तो हम लोग सोचते, लेकिन यहाँ पे ब्रेन्स लगा दिया, तो ब्रेन्स तो बिल्कुल गलत हो गया। एक बात तो कंफर्म है, यूज्ड हिज क्या, एडजेक्टिव होना चाहिए। अगला बचता है मेरे पास बायस, डिस्क्रिशन और टेक्टिक्स। जजेस जो हैं, या जज जो है वो टेक्टिक का यूज नहीं करता है, वाइड डिसीजन लेता है ना। कोई टेक्टिक्स का यूज नहीं करता है, क्या यूज करता है, टेक्टिक जो होता है ना, केयरफुली प्लान किया जाता है, सोच समझ के प्लान किया जाता है, कि हमें पहले से ही सोचा जाता है कि हमें ऐसा करना है। जबकि जज क्या करता है, करंट सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए जजमेंट करता है, तो टेक्टिक्स भी इसका गलत एक आंसर होगा। अब बचता है मेरे पास डिस्क्रिशन। हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से कौन कौन सा हटा दिए, नो को भी हटा दिए और ब्रेन्स को भी हटा दिए। ठीक है, तो कौन सा बच्चा बताओ, बोलो क्या आंसर आएगा, डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बोलते हैं ना डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द जजेस, मतलब इंडिपेंडेंट पावर्स। क्या बोलते हैं इसको, इंडिपेंडेंट पावर्स। इंडिपेंडेंट पावर्स का मतलब क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो जज को सही लगता है वही डिसीजन एग्जाम क्या करता है, जज लेता है। बायस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायस। इसका मतलब होता है किसी के साथ में खड़ा रहना, किसी के साथ खड़ा रहना या किसी के अगेंस्ट। ठीक है, या तो किसी के साथ या किसी के अगेंस्ट, जो कहा जाता है कि मेरे साथ बायस डिसीजन हुआ है ना। तो ये बात समझना है, ये अनफेयर वाला निगेटिव टर्म है, जबकि होना चाहिए सही। बायस कैसा निगेटिव, मुझे द जज यूज्ड इज, ये पॉजिटिव टर्म यूज होगा या निगेटिव टर्म यूज होगा, बोलो। पॉजिटिव टर्म है ना। तो डिस्क्रिशन का मतलब होता है फ्रीडम या फिर इंडिपेंडेंट। क्या होता है, इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट डिसीजन लेता है ना जज, किसी के बहकावे में तो नहीं आके लेता है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, डिस्क्रिशन आएगा। लिख लो सब लोग, वर्ड सेंटेंस लिख लो और आंसर क्या आएगा।
इंडिपेंडेंट। चलो नेक्स्ट। चलो बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। इसके अंदर भी एक वर्ड एलिमिनेट कर दिया और उसका मीनिंग बताना है। चलो बताओ 10 नंबर का आंसर बताओ सोच समझ के। हालांकि जब हम डिटेल में इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ेंगे तब हम लोग पूरा डिटेल में जाएंगे। अभी फिलहाल चूंकि एग्जाम है इसीलिए हम लोग एग्जाम का क्वेश्चन कर रहे हैं। जजमेंट। The board members could not be arrive at a unanimous judgment on the issue। बिल्कुल सही है। प्रोसेस नहीं आएगा, पॉलिसी डिसेंट और एक्शन की नहीं आएगा। जजमेंट इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लो। पॉलिसी बनाया जाता है। पॉलिसी किया जाता है, बनाया जाता है और अराइव नहीं किया जाता है। एक बात है कि यहाँ पर क्या है, कुड नॉट है, पहले से टर्म निगेटिव है लेकिन उसका रिजल्ट कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। तो आंसर क्या आएगा, जजमेंट। डिसेंट यहाँ भी निगेटिव है और यहाँ भी निगेटिव वर्ब सूट नहीं होगा। एक पल के लिए एक्शन हो सकता था, एक्शन हो सकता था, लेकिन चूंकि बात अराइवल की है, अराइव होने की है, इसीलिए जजमेंट यहाँ पे ज्यादा सूटेबल है। नोट कर लो। नेक्स्ट। देखो इसमें क्या दिया है, इन द गिवन क्वेश्चन ए स्टेटमेंट इज डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स इज गिवन। द फर्स्ट सेगमेंट इज फिक्स्ड, यानी इसको तुमको छेड़ना नहीं है, बाकी को रीअरेंज करना है ताकि वो कोहेरेंट स्टेटमेंट बन जाए, यानी करेक्ट सेंटेंस बन जाए। जरा देखता हूँ मैं, आपको 30 सेकंड टाइम देता हूँ, जरा सोचो तो QSRP आएगा। एक्चुअली सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ट्राई करो। फिर मैं बताता हूँ। कौन सा आया बोलो, नंबर ए आया। देखते हैं। इट वॉज हार्ड फॉर द अफगान्स लीडिंग टू द सबटल प्लमेटिंग ऑफ द मोरल। मोरल के बाद 2 लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 2, विच स्टैंड द
वेव आफ्टर वेव ऑफ एनिमी अटैक्स देयर फ्लाइट फर्दर सबटल मोरल के बाद देयर आना चाहिए। सही बात है, अभी इसी ऑप्शन में है। फ्लाइट फर्दर वर्सेंड द सिचुएशन, ठीक है, ये ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सिचुएशन दिया है, तो यहाँ पर क्या है देखो, प्लमेटिंग ऑफ मोरल टू विथ स्टैंड द वेव आफ्टर द वेव ऑफ एनिमी अटैक्स। यानी एक बात समझ में आया कि ये वाला जो पार्ट है पी पार्ट है, कौन सा है पार्ट, पी पार्ट। इट वॉज हार्ड फॉर द अफगान्स के बाद क्या आना चाहिए, टू आना चाहिए। क्यों, इट इज हार्ड फॉर द अफगान्स टू विथ स्टैंड, क्योंकि हमें पता है नाउन के बाद क्या आता है, वर्ब आता है। विथ स्टैंड क्या है, वर्ब है। यस और नो, तो एक बात क्लियर हो गया, अफगान्स टू विथ स्टैंड, यानी पहले क्या है, क्यू है। अब क्यू से स्टार्ट हुआ तो फिर सीधा एस चेक कर लो। एनिमी अटैक्स एंड द इनडिफरेंस ऑफ द एलाइज टुवर्ड्स, टुवर्ड्स के बाद क्या आना चाहिए, देयर आना चाहिए ना, बोलो हाँ या ना। टुवर्ड्स के बाद क्या आना चाहिए, देयर। यस और नो। फ्लाइट फर्दर वर्सन द सिचुएशन, और उसके बाद क्या हुआ, लीडिंग टू द सबटल प्लमेटिंग और द मोरल। आंसर क्या आ जाएगा, क्यूएस आरपी। नोट करो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12 नंबर, ये वाला करो। क्वेश्चन 12 करो। द फेडरेशन वाज कीन ऑन मेंटेनिंग एन, एन के बाद एक वॉवल साउंड आना चाहिए ना, एक्सक्लूसिव तो दिख रहा है। क्या आंसर, अच्छा बताओ पहला टर्म कौन सा आएगा, पहला कौन सा आएगा, एन आएगा, हाँ या ना। एन के बाद एक्सक्लूसिव आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। हाँ जी, एक्सक्लूसिव आएगा। क्यों, क्योंकि वॉवेल साउंड है। क्या है ये, वॉवेल साउंड है। एन एक्सक्लूसिव मेंबरशिप प्रोफाइल एंड दस
इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस्ड तो एन एक्सक्लूसिव यानी पहले पी से स्टार्ट कर सकते हैं, एन के बाद सेग्रीगेटेड नहीं आ सकता क्योंकि वॉवल साउंड नहीं है, यानी क्यू से कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, तो ऑप्शन डी गलत हो गया। ठीक है, एन के बाद दोबारा एन तो आ नहीं सकता, आर से स्टार्ट होगा नहीं और ऑप्शन में भी नहीं है। ठीक है, फिर लिखा है एन के बाद काउजिंग नहीं हो सकता, यानी सेंटेंस एस से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो मेरे पास दो ही ऑप्शन बच रहा है, क्या, पी आर एस क्यू और पी क्यू क्या आर एस, बोलो हाँ या ना। ठीक है, क्योंकि एन के बाद आना चाहिए वॉवल साउंड, तो काउजिंग तो वॉवल साउंड है नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड है ये। ठीक है, तो एन के बाद एक्सक्लूसिव लगा तो पी तो कंफर्म हो गया। फिर उसके बाद हम क्यू आर ट्राई करते हैं, आर ट्राई करेंगे, नॉन एक्सक्लूसिव मेंबरशिप प्रोफाइल एंड दस इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस्ड के बाद काउजिंग वर्ड तो आएगा नहीं, इंट्रोड्यूस्ड एन, क्या, इंट्रोड्यूस्ड एन आ सकता है। ठीक है, क्यों, इंट्रोड्यूस्ड कैसा है, वॉवल साउंड है। ठीक है, तो वो तो ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड एन इनवाइट ओनली, ये तो ठीक है। अब मेरे पास क्यू ऑप्शन भी बोला गया है, तो क्यू हम ट्राई कर लेते हैं एक बार। इंट्रोड्यूस्ड सेग्रीगेशनल पॉलिसीज एडॉप्टेड बाय प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन, क्यू ऑप्शन। और दूसरा है मेरे पास क्या, आर ऑप्शन, कौन सा, इंट्रोड्यूस्ड एंड इनवाइट ओनली पॉलिसी। तो ये पॉलिसी को हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, बोलो हाँ या ना। तो अगर हम पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा हमारे लिए। तो पी के बाद क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। तो क्या आएगा, द फेडरेशन वॉज कीन ऑन मेंटेनिंग एक्सक्लूसिव मेंबरशिप प्रोफाइल एंड दस इंट्रोड्यूस्ड पॉलिसी फॉर द न्यू एंट्रेंट्स। आर के बाद एस, एस मतलब causing a sudden outcry against the क्या क्या segregational policies adopted by the organizations। तो आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, लिख लो इसको। हो गया, नोट कर ली। हाँ भाई, डिम्पल, लीला, आकांक्षा, नोट किए। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिया है आपको, इंट्रोडक्शन ऑफ द फाइनेंस बिल वाज डिलेड, बजट एलोकेशन फॉर द कॉटेज, debating over the renewal of the last years by a week as the lawmakers were busy, industry which got wasted। बोलो कौन सा पहला टर्म आना चाहिए, आर होना चाहिए। अगर आर होना चाहिए तो उस हिसाब से ऑप्शन ए और सी कोई दो में से कोई एक आंसर सही होगा, है ना। तो आर से ही स्टार्ट होगा, या तो सी ऑप्शन होगा या तो ई ऑप्शन होगा, यही होगा ना उस हिसाब से। तो अगर आप बोल रहे हो तो आर है ना। तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। Was introduction of the finance bill was delayed by a week, बिल्कुल सही बात है, delayed by a week बिल्कुल सही जा रहा है। तो R का मतलब RQPS या RQPS या फिर RSQP, ये दो ऑप्शन है मेरे पास।
तो आर के बाद क्यू ट्राई करते हैं। बाई वीक एज द लॉ मेकर्स वेयर बिजी, क्यू ट्राई करो। बिजी डिबेटिंग ओवर द रेन्युअल ऑफ द लास्ट ईयर्स, लास्ट ईयर्स के साथ क्या आना चाहिए, बजट आना चाहिए। यानी एक बात तो कंफर्म है, क्यू के बाद पी आएगा, बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना। क्यू के बाद क्या आएगा, पी आएगा, और क्यू के बाद पी आएगा तो क्यू के बाद पी यहाँ भी है और क्यू के बाद पी यहाँ भी है। लेकिन एक बात और समझना है, लास्ट पॉइंट क्या, इंडस्ट्री विच गॉट वेस्टेड, लास्ट ईयर बजट एलोकेशन फॉर द कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज के बाद क्या आना चाहिए, इंडस्ट्री आना चाहिए, बोलो हाँ है ना। कॉटेज के बाद क्या आना चाहिए, इंडस्ट्री आना चाहिए। तो इसका मतलब पी के बाद आना चाहिए क्या, एस। तो पी के बाद अगर एस आना चाहिए तो मेरे पास आएगा आर क्यू क्या, पी एस। यानी आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, बोलो हाँ है ना, यस और नो। कॉटेज के बाद इंडस्ट्री आएगा ना। चलो नेक्स्ट नोट करो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 14। देखो लुक्ड ओवर का मतलब क्या होता है, ये इडियम फ्रेज वाला क्वेश्चन है। द टीचर लुक्ड ओवर माई होमवर्क एंड फाउंड इट वेरी वेल पुट टुगेदर। बोलो सस्पेक्टेड, बिलिटिल्ड, एग्जामिन्ड, पायनियर्ड और वाच्ड। बताओ क्या आएगा आंसर, ये तो आसान क्वेश्चन है ना। क्या आएगा, एग्जामिन्ड आएगा, क्या आएगा, है ना। सस्पेक्टेड तो आएगा नहीं, पायनियर्ड आएगा नहीं, बिलिटिल्ड आएगा नहीं, वाच तो हम टीवी करते हैं, तो क्या आएगा, एग्जामिन्ड, है ना। एग्जामिन्ड आ जाएगा, नोट करो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या दिया, क्वेश्चन 15। चलो ये वाला, ये लिखा हुआ है 16 करो पहले, 16 और 15 में भी क्या दिया है, इडियम फ्रेज का ही है। आई हर्ड इट या हियर्ड इट ऑन द ग्रेप वाइन, आई हियर्ड इट ऑन द ग्रेप वाइन that the vacancies are going to be increased this year for many posts. I heard it from the क्या, grapevine that the vacancies are going to be increased this year for many posts. चलो तो ग्रेप वाइन का अगर हम बात समझें तो कौन सा सही होगा, बोलो। हियर इट फ्रॉम द ग्रेप वाइन। देखो अगर ऑफिशियल आए तो बात समझ में आता है, लेकिन ग्रेप वाइन बोलने का मतलब अनऑफिशियल हो गया। क्या हो गया, अनऑफिशियल, अनऑफिशियल क्या हो गया, अनऑफिशियल हो गया। टू एक्वायर इंफॉर्मेशन थ्रू अनऑफिशियल और इनफॉर्मल मीन्स, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए एक बार इसको, सेंटेंस एग्जाम का क्वेश्चन ही कर रहे हैं हम लोग। इसका ये ऑप्शन भी लिख लो, टू एक्वायर इंफॉर्मेशन थ्रू एन अनऑफिशियल और इनफॉर्मल मीन्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है। द प्रिजनर्स broke out of jail when the guards were not looking। बताओ भाई,
रेस्ट, सरेंडर, एस्केप, परपिचुएटेड, कंसिडर्ड, कौन सा आएगा? एस्केप। आसान क्वेश्चन है। ब्रोकआउट का मतलब क्या होता है? भाग जाना, है ना। जब तक गार्ड ध्यान नहीं दे रहा था तब तक सारे प्रिजनर क्या हो गए? जेल छोड़ के भाग गए। हाँ है ना। The prisoners broke out of the jail when the guards were not looking. हो गया? कर लिए नोट? हाँ या ना? हो गया? हाँ या ना? ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, चलो बाय।